नॉर्थ इजराइल के खनियाल इलाके की तरफ रुख करें तो यहां ईरान के मिसाइल अटैक के बाद भारी तबाही की तस्वीरें नजर आई हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट में देखिए ईरान के हमले ने किस तरह से पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया। ये जो आप इर्द गिर्द फल गिरे हुए देख रहे हैं, ये किसी ने गिराए नहीं है, बल्कि ये ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से गिरे हैं। क्योंकि इस इलाके में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो सब कुछ तबाह हुआ है। और ये आप देख सकते हैं शिद्दत कितनी रहती है मिसाइल की, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार जो है वो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं कि पेड़ भी उखड़ जाते हैं, पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं और जो फल होते हैं वो भी गिर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पर ईरान की तरफ से किया गया मिसाइल अटैक यहाँ पे लगा, यानी मिसाइल जो है वो इस स्पॉट पे गिरा। मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फट गया। ये यहाँ पे सब कुछ चकनाचूर हुआ है। ये देखिए इर्द गिर्द का हाल, यहाँ आग भी लगी थी, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही मिसाइल गिरा था। और ये देखिए कि इस पूरे घर में जो है इर्द गिर्द आग लगी थी और भयानक था ये मिसाइल का अटैक। और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ आपको दिखाने की कि क्या हाल हुआ है इधर। तो जब इस इलाके में मिसाइल गिरा तो यहाँ पे आग लगी और आप देख सकते हैं यहाँ हर तरफ से जली हुई चीज़ें देख सकते हैं आप। यहाँ पे भयानक आग लगी थी, ये आप देख सकते हैं इस चीज़ का क्या हाल है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है ईरान के मिसाइल अटैक से। बार बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और देखिए यूएस और इजराइल पर ईरान का ताजा हमला सामने आया है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइलें दागी हैं। ईरानी ड्रोन ने भी यूएस बेस को निशाना बनाया। हमले में यूएस इजराइल को बड़े नुकसान का दावा यहां पर किया गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साफ कह चुके हैं कि कीमत यहां पर अमेरिका इजराइल को चुकानी होगी। सीधे तौर पर मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि हमले और भी ज्यादा खतरनाक यहां पर किए जाएंगे। वहीं ईरानी सेना का देखिए किस तरह से यह हमला सामने आया। यूएस इजराइल को बड़े नुकसान का दावा भी इसके साथ किया गया है। ये ईरान का वो करारा पलटवार है जो इस वक्त युद्ध क्षेत्र से निकलकर सामने आ रहा है। ईरान जानता है कि वो इस वक्त बड़े नुकसान को झेल रहा है, तबाही को झेल रहा है, लेकिन वो कोई भी कीमत इसकी चुकाने को तैयार है। यही वजह है कि उसकी तरफ से खतरनाक हमले। और वहीं लेबनान के बैरूत में इजराइल ने देखिए बम बरसाए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की ये बड़ी एयर स्ट्राइक सामने आई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का ये दावा यहां पर किया गया है। वॉर ब्रेकिंग तक आप तक पहुंचा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को देखिए किस तरह से एक बार फिर आईडीएफ के जरिए निशाना साधते हुए ध्वस्त किया गया है। ये आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ पहले ही साफ कर चुका है कि इस बार हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जहां जहां उसके ठिकाने होंगे वहां वहां टारगेट सेट किया जाएगा और पूरी तरह से हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाएगा। वजूद जो है हिजबुल्लाह के मिटाने की जो ये पूरी कोशिश है इस वक्त इजरायली सेना के जरिए की जा रही है। जहां बैरूत में आप देख लीजिए कैसे बमों की ये वर्षा हुई है। इसे बम वर्षा कहा जाता है। हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं यहाँ बड़ी तादाद में, जिसके बाद टारगेट सेट करके इन्हें ध्वस्त किया गया। वहीं आप देखिए नॉर्थ इजराइल में ईरान की मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई है। टूटे घर, उखड़ी सड़कें, चारों तरफ फैला मलबा साफ ये दिखाता है कि ईरान की मिसाइलें जहां जहां गिरी वहां अपने साथ बस बर्बादी लेकर ही आई हैं। और बर्बादी से जुड़ी ये तस्वीरें न सिर्फ खौफजदा करती हैं बल्कि ये बताती है कि 14 दिनों के अंदर कितना कुछ तबाही की चपेट में आ चुका है। मैं इस वक्त इसराइल के खनियल इलाके में हूं जहां आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा हुआ है, क्योंकि यहां अभी थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और मिसाइल यहां पे गिरा। ये आप देख सकते हैं, यहां का हाल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। थोड़ी देर पहले ये अटैक हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं क्या हाल है यहाँ पे। ये वो स्पॉट है जहाँ पे मिसाइल गिरा है और इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पे हो चुका है, लेकिन इर्द गिर्द के जो मकान हैं उनका हाल मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सब कुछ तबाह है।
ये बेड है, यहाँ पे आप देखिए इसका क्या हाल हुआ है। इर्द गिर्द सब चीज़ें यहाँ पे तबाह हुई हैं। लगातार ईरान की तरफ से मिज़ाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। कुछ मिज़ाइल्स जो हैं वो डायरेक्ट हिट लग जाती है यहाँ पे, उसकी वजह से पूरी तबाही हो जाती है। और काफ़ी सारे मिज़ाइल जो हैं वो हवा में इंटरसेप्ट किए जाते हैं, लेकिन जब मिज़ाइल का मलबा गिरता है उसकी वजह से भी यहाँ पर तबाही हो जाती है। मैं दिखाने की यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या हाल हुआ है। ये देखिए, ये इन घरों के अंदर का हाल है। पूरी तरह से ये चकनाचूर हुए हैं यहाँ पे ये घर। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर दिखा रहे हैं आपको यहाँ का वो सच जो शायद बाकी लोग नहीं दिखा पाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हो सकता है कि कुछ एक्सप्लोसिव भी हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे ये अटैक हुआ है। अभी यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस आ रहे हैं इसराइल के और पुलिस आ रही है। इस एरिया को अब बंद किया जा रहा है। और तेल अवीव में एक साथ कई धमाके हुए हैं। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव में लगातार खतरे का सायरन भी बज रहा है और साथ ही साथ ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी है। लेबनान के कफर जाजिर में देखिए आईडीएफ ने किस तरह से ये भयानक हमला यहां पर किया है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। मजबूत से मजबूत नींव जो है वो धराशायी हो चुकी है। ये आईडीएफ का हमला है। हालांकि आईडीएफ इससे पहले भी कई ऐसे खतरनाक हमले कर चुका है, लेकिन अब तो लगातार बम वर्षा की जा रही है। बैक टू बैक ये जो अटैक हो रहे हैं वो संभलने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। ये तेल अवीव है जहां पर आप सायरन सुन लीजिए, ये खतरे का सायरन है। और लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। लेबनान के कफर जाजिर में आईडीएफ ने मिसाइलें दागी हैं। कफर जाजिर इलाके में कई इमारतें देखिए जमींदोज तक हो गई है और साथ ही लोगों के जख्मी होने का भी दावा किया गया है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आईडीएफ की तरफ से किस तरह से ये मिसाइलें दागी गई हैं वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए जो जानकारी निकलकर इस वीडियो के जरिए सामने आई है, ये लेबनान का कफर जाजिर है जिसमें आईडीएफ ने निशाना साधा और फिर मिसाइलों की बौछार यहां पर कर दी। और मजबूत से मजबूत इमारतें जो कफर जाजिर की शान हुआ करती थी वो अब ढह चुकी हैं। उनका वजूद मिट चुका है। सिर्फ खंडर ही खंडर आपको नजर आएगा। और वहीं उत्तरी इजराइल में हुए भीषण हमले के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त इसराइल के हनियल इलाके में हूं और यहाँ पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया है, यहाँ पे सीधे मिसाइल गिरा है और तबाही मचाई है मिसाइल अटैक ने इर्द गिर्द। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। न्यूज़ 18 इंडिया पहुँची है वहाँ पर जहाँ पर आज 13वें दिन जो है अटैक किया गया हूँ। यहाँ थोड़ी देर पहले जो है मिसाइल अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसराइली फोर्सेस हैं और बाकी जो हैं यहाँ पे वॉलंटियर्स इर्द गिर्द हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है। ये खनियल एरिया है और ये इसराइल में पड़ता है, टेल अवीव से काफ़ी दूर इलाका है। तो ये आप देख सकते हैं ये गाड़ियों का हाल है। यहाँ पे ज़ोरदार यहाँ पे धमाका हुआ और ये वो जगह है जहाँ पे असल में मिसाइल गिरा है। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं साफ क्या तबाही हुई है। यही वो जगह है जहाँ पे मिसाइल गिरा है ईरान का और इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप, पुरखच्चे उड़ गए हैं घरों के और यहाँ पे इर्द गिर्द जितने भी मकान हैं वो तबाह हो चुके हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे वॉलंटियर्स पहुँचे हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग पहुँचे हैं, पुलिस पहुँची है। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही इर्द गिर्द हुई है। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल पर और यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी डैमेज हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर और अभी यहाँ पे जो टीमें आ रही हैं देख रही हैं कितना डैमेज है। लेकिन ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ। यही वो स्पॉट है जहाँ पे मिसाइल गिरा है। और देखिए युद्ध के बीच उत्तरी इजराइल में तबाही का दावा है। ईरान ने हमले में तबाही मचाने का यह दावा किया है। इजराइल के रिहायशी इलाके में मिसाइल हमला हुआ है और 30 से ज्यादा इजरायली लोगों के जख्मी होने की भी खबर इस हमले में है।
वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से ईरान ने हमले में तबाही मचाने का ये बड़ा दावा किया है। ईरान की धरती खुद इस वक्त थर्रा रही है। ईरान के कई ऐसे बड़े बड़े इलाके हैं जो कि पूरी तरह से मंजर में तब्दील हो चुके हैं, तबाही के मंजर में यहाँ तस्वीरों के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन खुद इजराइल की ये धरती है जहां पर ईरान की तरफ से, ईरानी सेना की तरफ से घातक हमले किए जा रहे हैं। ईरान का पलटवार है जिसका जवाब उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक वो अपने शहीदों का बदला नहीं ले लेता है, बच्चों की मौत का बदला नहीं ले लेता है, तब तक वो रुकेगा नहीं। और देखिए, ईरान में जंग की वजह से पश्चिम एशिया के देशों में भारतीय नागरिक फंस गए हैं। दुबई में ऐसे ही कुछ भारतीयों से बात की न्यूज़ 18 इंडिया की संवाददाता अरुणिमा ने। इन लोगों ने बताया कि वहां रहना दिन ब दिन उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ उड़ानें मिल नहीं रही, दूसरी तरफ जो फ्लाइट्स मौजूद हैं उनका किराया बहुत ही ज्यादा है। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले तक ये जो गद्दे खाली हैं, इनमें परिवार के परिवार भरे हुए थे। अब बहुत सारे लोग घर वापस लौट चुके हैं। भारतीय मूल के लोग हैं जिनको यहाँ एक परिवार ने आश्रय दिया था, बट कुछ लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स बुक कराई और उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वापस जाएंगे कैसे। आप अपनी कहानी बताइए, कहाँ से हैं, भारत से, क्यों नहीं वापस जा पा रहे हैं? मैडम अमृतसर से, पंजाब से हूँ। यहाँ पे फुटबॉल के लिए आया था और यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आया था। यहाँ पे ट्रायल दिए, बाद में उन लोगों ने पैसे की डिमांड की, तो उन्होंने बोला कि तू लीव कर दे, जा कर जा। तो फिर मैं यहाँ आ गया। फिर मेरे पास कुछ के लिए नहीं था, टिकट भी कैंसिल हो गई। एक बार पहले भी कैंसिल हुई, एक बार अभी भी कैंसिल हो गई। दिखाइए क्या मैसेज आया है आपके पास। ये मैसेज आया है, तो ये देखिए, ये मैसेज मैं आपको दिखाऊं। इसमें लिखा हुआ है, ये स्पाइस जेट का मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि इनकी टिकट कैंसिल हो गई है। और ये अकेले नहीं है जिनकी कैंसिल हुई है, और भी लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। और देखिए, इधर पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने मिडल ईस्ट के हालात पर चर्चा भी की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील करता है। इससे पहले भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत भी हुई है। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से फोन पर जो बातचीत हुई है उसके बारे में पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा बिना रुकावट सप्लाई जारी रखना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद और कूटनीति का आग्रह किया है। तो आप देखिए किस तरह से भारत की भी नज़र पूरी तरह से इस महायुद्ध पर टिकी हुई है और साथ ही भारत की यही नीति है कि शांति का रास्ता अपनाया जाए, बीच का रास्ता यहाँ पर अपनाया जाए ताकि वैश्विक तौर पर देखिए ये पूरा जो संकट है वो सामने ना आए। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से जो बातचीत की है उसमें भारत शांति और बातचीत का पक्षधर है, ये भी यहाँ पर भारत की तरफ से कहा गया और साथ ही कहा है कि जो प्राथमिकता है वो भारतीयों की सुरक्षा है। ऊर्जा की सप्लाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। साथ ही बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान यहाँ पर इस महायुद्ध का निकाला जाना चाहिए।